डायबिटीज़ या शुगर के मरीज़ तवज्जो फरमाएं। क्या आप जानते हैं कि रोज़ा रखने से आपको डायबिटीज़ पे काबू पाने में बहुत मदद मिल सकती है। आज की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़ा यानी फास्टिंग डायबिटीज़ में किस तरह से मदद करता है। आप सबको सेहत टॉक्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं डॉक्टर सुलेमान हूँ और मैं सेंट्रल क्लिनिक्स टेलीमेडिसिन कराची से वाबस्ता एक सीनियर कार्डियोमेटाबॉलिक फिजिशियन हूँ। आप दुनिया भर में कहीं से भी मुझसे स्क्रीन पर दिए गए कुछ कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम डायबिटीज़ के जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं उस पर नज़र डालेंगे। इसके बाद हम फास्टिंग यानी रोज़ा रखने के बारे में चंद अहम बातें डिस्कस करेंगे और अगले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि फ़ास्टिंग कितने तरीक़ों से की जा सकती है। इसके बाद अगले चैप्टर में इस मौजू पर भी कुछ अहम रिसर्च है, उस पर नज़र डाली जाएगी और आखिर में हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए कुछ ख़ास प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। अपने प्यारों तक ये मैसेज पहुंचाने में मेरे साथ कुछ ताउन करें और अगर आप समझते हैं कि मेरी इस छोटी सी काविश से किसी को सेहतमंद रहने में मदद मिल सकती है तो सब्सक्राइब करना और राब्ते में रहना अच्छा लगेगा। आपके कमेंट से मेरा दिल बड़ा होता है और मुझसे इस बात का बेहतर अंदाज़ा होता है कि आप आखिर क्या सुनना और देखना चाहते हैं। तो डायबिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी तवील बीमारी है जो इस बात पर असर डालती है कि आपकी बॉडी किस तरीके से खाने को हज़म करती है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और किसी भी इंसान की ज़िंदगी का ये सबसे मेजर मसला होता है। डायबिटीज़ की काफ़ी सारी अक़साम हैं, लेकिन एक बड़ी किस्म जिसको टाइप 1 कहते हैं और दूसरी को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि बड़ी उम्र में अमूमन होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपके जिस्म में जो मौजूद इंसुलिन है वो ख़त्म हो जाती है या इतनी कम हो जाती है कि ग्लूकोज़ को हैंडल करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका जिस्म और उसमें मौजूद इंसुलिन के अंदर एक ख़ास किस्म की मुदाफ़ियत पैदा होती है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसके बायस ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम या सरगर्मियाँ हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि एक हेल्दी ग़िज़ा का इस्तेमाल है या फिर रेगुलर वर्जिश है, उसके साथ साथ कुछ बाकायदगी से अद्वियात का इस्तेमाल है। ये तो सबको मालूम है कि कॉमन काम है जो हम करते रहते हैं। कुछ अरसे से एक बड़ी अहम तहकीक सामने आ रही है जिसमें फ़ास्टिंग या रोज़ा रखने को डायबिटीज़ के लिए एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन और कामयाब इलाज के तौर पे पेश किया जा रहा है, और इस पर बड़ी अच्छी रिसर्च मौजूद है जो ये बताती है कि ये वाकई काफ़ी कामयाब साबित हो सकता है। चलें सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये फ़ास्टिंग होती क्या है। एक ख़ास अरसे तक खाने या पीने से परहेज़ करने को फ़ास्टिंग कहते हैं, और ये अरसा चंद घंटों या चंद दिनों पर भी मुहित हो सकता है। मुख्तलिफ़ अक़साम की फ़ास्टिंग रूटीन्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग है, जिसमें कुछ ख़ास घंटों के लिए खाने पीने से परहेज़ किया जाता है, या फिर एक मज़ीद तवील अरसे की फ़ास्टिंग है जिसे प्रोलॉन्ग्ड फ़ास्टिंग कहते हैं, जिसमें शायद 24 घंटे या उससे भी ज़्यादा खाने पीने से परहेज़ किया जाता है। तो रोज़ा रखने का ज़िक्र तो हमें कुरान और बाइबल की तालीम से भी वाज़ेह तौर पे मिलता है। पिछले चंद सालों में इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग ने एक ऐसे तरीके के लिहाज से काफ़ी शोहरत पाली है जिसे वज़न कम करने और अपना मेटाबॉलिक स्टेटस को बेहतर करने के लिए काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया है। इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग की सबसे अहम बात यह है कि खाने के जो वक्त है वो एक ख़ास किस्म के घंटों के विंडो के दरमियान ही मुमकिन है, जिसके बाद दोबारा खाली पेट रहना ज़रूरी होता है। यानी एक ईटिंग विंडो होती है और एक फ़ास्टिंग विंडो होती है, और ये इसी तरह मुमकिन होता है कि जिन घंटों में आपने कुछ खाना पीना है उसमें ऐसे खाने इस्तेमाल किए जाएँ जिनकी कैलोरिक वैल्यू बहुत कम है, और ये वक्त जो खाली पेट रहने का है उसके बाद का ये तकरीबन 16 घंटे से 24 घंटे तक का होता है। तो आइए अभी देखते हैं कि फ़ास्टिंग के बायस डायबिटीज़ पे क्या क्या असरात मुरतब होते हैं, जो कि हमारा सबसे अहम टॉपिक है आज का। सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि फ़ास्टिंग के बायस खून में जो शुगर का लेवल है वो कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इस तरह मुमकिन है कि जब आप खाली पेट रहते हैं तो फ्यूल की तलाश में आपका जिस्म अपने अंदर मौजूद स्टोर शुदा ग्लूकोज़ को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि इस फ़ास्टिंग के नतीजे में आपके जिस्म में इंसुलिन के ख़िलाफ़ जो मुदाफ़ियत थी वो भी कम होना शुरू हो जाती है, और वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है यानी हसासियत है वो बढ़ जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके जिस्म में मौजूद निज़ाम
इंसुलिन को शुगर कंट्रोल करने के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लग जाता है। दूसरा अच्छा असर ये है कि भूखे रहने से आपके जिस्म में मौजूद सूजन या वर्म का अमल, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। और ये तहकीक से साबितशुदा बात है कि इन्फ्लेमेशन वो जड़ है जिसके बायस डायबिटीज़ या उस तरह की दूसरी बीमारियों में मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस या बदअसरात जो हम देखते हैं वो सामने आते हैं, वो इस इंसुलिन की वजह से होते हैं। तीसरा अच्छा असर ये है कि भूखे रहने से वज़न कम होना शुरू हो जाता है, और वज़न को कम करना डायबिटीज़ के इलाज में सबसे अहम कामयाबी है। और भूखे रहने से इससे जो ये काम है इसमें बहुत मदद मिलती है। अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए इसको एक लाइक करें, और आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो यूट्यूब को अंदाज़ा होगा कि हम और आप एक टीम है। अब एक अहम रिसर्च के ऊपर नज़र डालते हैं जो ख़ास फास्टिंग और डायबिटीज़ के हवाले से की गई है। रिसर्च में ये बात तो वाज़ेह है कि भूखे रहने से या फास्टिंग करने से डायबिटीज़ के मरीज़ों में बहुत फ़ायदे देखे जाते हैं। डायबिटीज़ केयर एक काफ़ी अहम जरीदा है, बड़ा मशहूर है। इसमें छपने वाली एक अहम रिसर्च है। इसमें बताया गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों में बेहतर शुगर कंट्रोल का सबसे अहम ज़रिया इंटरमिटेंट फास्टिंग थी। इसी तरह 2018 में पोलैंड में एक छपने वाली एक अहम रिसर्च है जो जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी में छपी। उसमें ऐसे खाने का एक तजुर्बा किया गया जिसमें कि कैलोरीज़ की मकदार बहुत कम थी, और इस खाने के साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग को डायबिटीज़ टाइप 2 के इलाज के तौर पर इस्तेमाल करके देखा गया। और ये बात उस तहकीक से साबित हुई कि मोटापा एक ऐसी कंडीशन है जिसके बायस जो दायमी बीमारियां हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, उनका ख़तरा बहुत बढ़ जाता है, जिसमें सर फहरिस्त टाइप 2 डायबिटीज़ थी। तो मोटापे का इलाज और इसके साथ जुड़ी हुई जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उन्हें मैनेज करना एक बड़ा मेडिकल चैलेंज होता है। और लो कैलोरिक डाइट का मतलब ये होता है कि रोज़मर्रा खाने में जो कैलोरीज इस्तेमाल की जा रही होती हैं उनमें से 25 से 30% कमी हम कर देते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, उसके ईटिंग विंडो का ख्याल रखना है, और उस ईटिंग विंडो में जो खाना खाना है वो कम कैलोरीज का खाना है, और साथ साथ वज़न कम करने पे भी फोकस करना है। तो ये तरतीब 3 चीज़ों की समझना इस वीडियो में बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के माहौल और कामकाज चलने फिरने के हिसाब से उसके लिए एक लो कैलोरीज वाली डाइट मुख्तलिफ होती है। मैं अगर सारा दिन बहुत काम कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझे एनर्जी की नीड ज़्यादा हो, और अगर मैं सारा दिन घर पे बैठा हूँ तो मेरी एनर्जी की नीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसी लो कैलोरी डाइट का इस्तेमाल हफ्ते में या तो एक दिन या फिर कई दिन या फिर किसी दिन 24 आवर वाली फास्टिंग में भी हम यूज़ करते हैं। तो तहकीक से साबित हुआ है कि ऐसी लो कैलोरी डाइट के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले मरीजों में मोटापे का भी बेहतरीन हल निकल आता है, और डायबिटीज़ टाइप 2 के इलाज में ये एक ऐसा अच्छा असर पड़ता है जिसकी असल वजह जिस्म में मौजूद चर्बी का कम होना है। इसी तरह से 2018 में कैनेडियन जर्नल ऑफ डायबिटीज़ में भी एक रिसर्च छपी, और ये वाज़े हुआ कि डायबिटीज़ के मरीज़ों में वज़न कम करने के बायस तकरीबन जो HbA1c हम करते हैं 3 महीने का जो शुगर का टेस्ट है, उस लेवल में बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियाँ देखी जाती हैं। और अब ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जितना परसेंटेज ऑफ HbA1c हम कम करते हैं उतनी हिसाब से हमारी कॉम्प्लिकेशंस का जो प्रोफाइल है वो बेहतर होता चला जाता है। सबसे अच्छा पहलू ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये नहीं बताया जाता आपको कि भाई किस किस्म की ग़िज़ा आपने इस्तेमाल करनी है, यानी आपको बांधा नहीं जा रहा। बस ये समझा जाता है कि आप एक मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँगे और सेहतमंद ज़िंदगी के असूलों पर चलेंगे। फिर ये भी है कि खाना खाने का वक्त जो 8 घंटे का मुकर्रर किया गया है उसके अंदर आप वैसे ही कम कैलोरीज़ का इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि टाइम ही कम है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से समझने की सबसे अहम बात यही है कि इसके अंदर आपके जिस्म में ख़ास तब्दीली रोनुमा होती है, और इस तब्दीली के बायस जिस्म अब पहले की चॉइस के तौर पर जिसमें ये जो जमाशुदा चर्बी है उसको यूज़ करता है एनर्जी पैदा करने के लिए, उसको बर्न करता है, उसको जलाता है, और उसकी वजह से ये ज़रूरी है कि आप फास्टिंग को बढ़ाएं। क्योंकि फास्टिंग का जो तीसरा फेज़ होता है, यानी कि जो 12 घंटे से 36 घंटे के दौरान का जो फेज़ है उसमें ये काम स्टार्ट होता है कि आपका जिस्म अपने अंदर जो ये वो लम्हा होता है जब आपके जिगर में जो मौजूद स्टोर शुदा शुगर है वो इस्तेमाल होकर ख़त्म हो चुकी होती है। और आप एक अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपकी फास्टिंग जो है वो आपको इस तरह से अच्छा इम्पैक्ट देगी कि आपकी चर्बी घुलना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, आप फास्टिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए चंद खुसूसी टिप्स अब मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपके पर्सनल नॉलेज के अलावा कोई और आपको ये नहीं बता सकता कि क्या आपके लिए फ़ास्टिंग सेहतमंद है या नहीं।
और वही आपके लिए एक सादा लेकिन सेफ्टी पर मबनी फास्टिंग प्लान बना के दे सकते हैं। तो अगर आप फास्टिंग का आगाज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट करें, यानी पहले 12 घंटे तक रोज़ा रखें जो कि ओवरनाइट फास्टिंग हो, जिसका ज़्यादा वक्त नींद में गुजर जाए। फिर धीरे धीरे से उसको थोड़ा थोड़ा टाइम करके आप बढ़ाते जाएं, हर रोज़ दूसरे रोज़, और इसको 16 घंटे तक लेके आइए कई हफ्तों में। आसानी से आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को उसकी आदत डालें। आपसे बेहतर अपने जिस्म की पुकार कोई नहीं सुन सकता, तो लिहाजा अगर आपको चक्कर आए या सर में दर्द हो, थकन का एहसास हो, तो आपको ये जो फास्टिंग वाला रोज़ा है तोड़ देना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात इंटरमीडिएट फास्टिंग में समझने की ये है कि इसमें सिर्फ खाने का रोज़ा है। आपको इस दौरान में भरपूर अंदाज में पानी, मुख्तलिफ़ मशरूबात जैसे ब्लैक टी है, ग्रीन टी है या ब्लैक कॉफ़ी है, इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और एक अहम बात ये भी है कि जब आप रोज़ा ख़त्म करें तो सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत वाली खानों से इसका आगाज़ करें। चीनी से भरपूर ड्रिंक्स या मार्केट में प्रोसेस्ड किए गए खानों से के जो इस्तेमाल है उससे इज्तनाब करें। इस ज़माने में इतनी तहकीक के बाद ये कहना बेजा नहीं है कि फ़ास्टिंग डायबिटीज़ का एक पोटेंशियल हल भी है, और हमें जान चुके हैं कि वज़न कम करना डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ के मरीज़ों में बीमारी पर एक अच्छा कंट्रोल हासिल करने का अच्छा सबब बन सकता है। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि फ़ास्टिंग का तरीक़ेकार एक आसान, सहल और सेफ़ तरीका है जिसके बायस डायबिटीज़ के पेशेंट्स अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जनरल हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ना भूलें कि इसको शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करके इसके मशवरे पर अमल करना होगा। अगर आपके दिल में कोई ख़्याल है या कोई सवाल है या ज़ेर इस्तेमाल किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इससे आगाह करें, अपनी राय का इज़हार करें। मुझे इंतज़ार रहता है कि आप लोगों के कमेंट्स का, और मैं आप सबके कमेंट्स को ख़ुद पढ़ता भी हूँ और ये मेरी कोशिश है कि आप सबका रिप्लाई भी कर सकूँ। इसके साथ साथ एक नई वीडियो में मुलाकात तक आप सबसे इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और रोज़ कुछ ऐसी नई मालूमात सीखें जिसका खुशगवार असर आपकी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीलियों का सबब बन सके। थैंक यू।